शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सोनल नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किसी किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किट्टी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सोनल की सहेली सुनीता घर आई। उसने सोनल की सास से सोनल के बारे में पूछा। उसने बताया कि सोनल पार्टी में गई है। सुनीता ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उन्होंने सारी बात बताई कि सोनल किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह सुनीता से पूछती हैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। सुनीता ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सोनल को यह बात समझानी होगी। सोनल की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद सुनीता ने कहा, देखते जाइए। सुनीता ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सोनल के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सोनल घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सोनल उसमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगे। कुछ देर के बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का राशन गायब था। राशन के डब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तो इनको ही बदल बदल कर पहन। सोनल बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सोनल की सहेली सुनीता भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सोनल को अपनी गलती का एहसास